प्यारे बच्चों, वंस अगेन फिर से आपका हमारे इस चैनल पे स्वागत है। तो सबसे पहले अभी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास सिक्स्थ में जो आपको वर्कशीट मिली है फ्रॉम स्वराज इंडिया पब्लिक स्कूल। और इस शीट में काफी सारे क्वेश्चंस हैं। बेटा कौन कौन से चैप्टर के क्वेश्चंस हैं पढ़ के बताइए। सेट्स, सेट्स के सिंप्लीफाई, चैप्टर्स के नाम बताइए। एक सेट्स हो गया, दूसरा फ्रैक्शन, फ्रैक्शंस, और सिंप्लीफाई। चलिए बच्चों हम लोग शीट को देखते हैं, क्योंकि अभी चैप्टर्स इनको पता नहीं है कौन कौन से हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्टली इनके क्वेश्चंस को करते हैं। बच्चों हम आपके साथ स्क्रीन पे अभी ये शीट पूरी तरह से शेयर करेंगे, और इनके क्वेश्चंस में जो भी आपको डिफिकल्टी आई है उसको हम लोग पहले जल्दी से सिंप्लीफाई कर लेंगे। चलिए भाई। तो प्यारे बच्चों मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। ये स्क्रीन मैंने आपके साथ जस्ट अभी अभी शेयर कर दी है। अब मैं अपने आईपैड की स्क्रीन भी आपके साथ शेयर कर देता हूँ। तो बच्चों ये आपके स्कूल में शीट मिली है, जरा शीट को आप ध्यान से देखिए और हमको बता दीजिए कि आपको कहाँ से क्वेश्चंस बेसिकली डिस्कस करवाने हैं। बताइए क्वेश्चन नंबर। क्वेश्चन नंबर पर वो सेकंड का सी वाला। क्वेश्चन नंबर सेकंड का सी वाला। तो बच्चों हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड को पहले देख लेते हैं कौन कौन से इसमें पार्ट दिए गए हैं। तो जितने भी बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं जरा यहाँ पे देखेंगे ध्यान से क्या गिवन है बेसिकली इस शीट के डिस्कशन में। इसमें लिखा है फाइंड द कार्डिनल नंबर ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। तो पहले बच्चों पहला वाला पार्ट करते हैं, देखते हैं क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले बच्चों उसको पढ़ने का तरीका देखिएगा क्या है जरा। सारे बच्चे भाई स्क्रीन पे ध्यान से देखें। इसको हम लोग कहते हैं सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू नेचुरल नंबर। बच्चों ये सेट्स का रिप्रेजेंटेशन। तो बेटा इसका सेट्स का रिप्रेजेंटेशन किस फॉर्म में दिया गया है। चलिए मैं आपको बताता हूँ बच्चों, सेट्स का रिप्रेजेंटेशन दो तरीके से होता है। एक होता है सेट बिल्डर फॉर्म और एक होता है रोस्टर फॉर्म। बच्चों इस तरह से जब लिखा जाता है तो हम लोग उसको सेट बिल्डर फॉर्म के नाम से जानते हैं। ये मैंने पहले भी आपको काफी दफे बताया है। अब बच्चों अभी तक आप इसको पढ़ने का मेथड भी नहीं जानते हैं, तो पढ़ने का मेथड सीख लीजिए, क्योंकि हमें लग रहा है आप ये भी भूल चुके हैं। इसमें बच्चों लिखा हुआ है कि सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू नेचुरल नंबर एंड एक्स स्क्वायर लेस देन 25। ये बच्चों उसको पढ़ने का तरीका होता है। तो बच्चों ये कौन सा फॉर्म होता है। ये फॉर्म है आपका सेट बिल्डर। सेट बिल्डर फॉर्म। अब बच्चों हम इसको रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे, तो आप बताएंगे रोस्टर फॉर्म में कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे। बताइए क्या क्या आएंगे। बताओ रोस्टर फॉर्म में कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे, जल्दी बताओ। उसके फॉर्म में सर वो ए, वो एन। इसका मतलब बच्चों आपने फर्स्ट क्वेश्चन भी नहीं लगाया है और आप थर्ड क्वेश्चन पूछ रहे हैं। देखिए बच्चों यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कह रहा है कि x जो है बच्चों आपको नेचुरल नंबर लेना है। नेचुरल नंबर बच्चों कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये बच्चों सारे नेचुरल नंबर होते हैं, यहीं से स्टार्ट होते हैं। अब बच्चों यहाँ पर सबसे पहला नेचुरल नंबर क्या है, 1 है। तो 1 हम लेंगे कि नहीं। हमें वो नेचुरल नंबर लेना है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे। कौन सी कंडीशन है बच्चों, एक्स स्क्वायर लेस देन 25। तो बच्चों अगर हम इसमें x की जगह 1 डालेंगे तो क्या आएगा, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा और 1 लेस देन 25। ये बेटा ट्रू है कि फॉल्स है। सर दिस इज ट्रू। हाँ, क्योंकि 1 25 से छोटा होता है छोटा इसलिए सा 1 लेस देन 25। 20। तो बच्चों 1 इसको सेटिस्फाई कर रहा है। उसके बाद बच्चों और भी देखो x। अगर बच्चों हम यहाँ पे 2 पुट कर देंगे तो क्या कंडीशन निकल के आएगी। टू, टू इन टू इज इक्वल। ठीक है, आप देख करके भी नहीं समझ पा रहे तो देखिए x की जगह अगर हम 2 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 2 स्क्वायर लेस देन 25। 2 का स्क्वायर बच्चों होता है 4, दैट मीन्स 4 लेस देन 25। ये ट्रू है कि फॉल्स है। सर दिस इज ट्रू। हाँ तो ट्रू है, तो हम यहाँ पर x को क्या ले रहे थे, 2। टू, तो बच्चों 2 भी इसको सेटिस्फाई कर रहा। अब बच्चों 3 लेंगे तो क्या कंडीशन बन के आएगी। थ्री, थ्री और ये इसका थ्री, वो चलिए बच्चों आप देख के भी नहीं बता रहे हैं तो देखिए, ये बच्चों हो जाएगा 3 स्क्वायर लेस देन 25, दैट मीन्स ये हो जाएगा 9 लेस देन 25। ये ट्रू है कि फॉल्स है। सर ये दिस इज ट्रू ट्रू। है। तो यहाँ पे कौन सा एलिमेंट आएगा, थ्री। 3 आएगा। नेक्स्ट कंडीशन बताओ कौन सा एक्स लें जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे। सर वो फोर, नहीं, सिक्स, चलिए सेवन। बच्चों नहीं समझ पा रहे हैं तो फिर से देखिए, 4 पुट करेंगे तो 4 स्क्वायर लेस देन 25 हो जाएगा, दैट मीन 16 लेस देन 25 हो जाएगा। ये ट्रू है कि फॉल्स है। सर दिस इज ट्रू। तो हम 4 ले लेंगे। 5 लेंगे कि नहीं लेंगे। सर फाइव हम लोग लेंगे। चलो चेक कर लेते हैं बच्चों, इसमें 5 पुट करेंगे तो आ जाएगा 5 स्क्वायर लेस देन 25।
और 5 का स्क्वायर होता है 25। क्या 25 लेस देन 25 होता है? नो सर। तो ये 5 नहीं लेंगे, False. ये फॉल्स हो गया। तो बच्चों वन। इस सेट में सिर्फ 4 ही एलिमेंट्स निकल के आ रहे हैं जिनका नाम है 1 2 3 4, और ये चारों एलिमेंट्स इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो सारे बच्चों को समझना होगा कि भैया आपके पास जो कंडीशन दी थी वो सेट बिल्डर फॉर्म में दी थी, और आपने इसको रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट किया। और जैसे ही रिप्रेजेंट किया तो आपके पास पता पड़ गया कि रोस्टर फॉर्म में सेट ए के अंदर 4 एलिमेंट्स हैं जो इस कंडीशन को, दैट इज एक्स स्क्वायर लेस देन 25 को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो दैट मीन्स बच्चों इसके आंसर हो जाएगा 1 2 3 4। और हमसे पूछा गया सेट का कार्डिनल नंबर। तो बच्चों इस सेट का जो कार्डिनल नंबर होगा उसको हम एन से रिप्रेजेंट करेंगे, यस सर, और एन इज इसमें इक्वल्स वैल्यू टू 4। 4 हो जाएगा। तो सारे बच्चे ध्यान देंगे, आपको पहला क्वेश्चन भी नहीं आता था और आप तीसरा क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो प्यारे बच्चों ये जो मैंने रेड कलर से मार्क किया, सिर्फ आपको एग्जाम में इतना ही लिखना पड़ेगा, बाकी सब मैंने आपको समझाया है। चलिए बच्चों नेक्स्ट वाला क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। क्या लिखा है नेक्स्ट क्वेश्चन में, पढ़ के बताओ। ऑल इवन नेचुरल नंबर लेस देन 30 एंड डिविजिबल बाय 3। हाँ तो बताइए कौन से हमें इवन नेचुरल नंबर लेने हैं, बताइए। सर 2। लिखा है ऑल इवन नेचुरल नंबर्स, तो इवन नेचुरल नंबर्स बच्चों 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ये सब हो जाएंगे यस सर। जो 30 से कम हो। क्या है? ऑल इवन नेचुरल नंबर लेस देन 30 एंड डिविजिबल बाय 3, 3 से डिविजिबल भी है। तो बच्चों हमको 30 से कम नेचुरल नंबर लेने हैं और 3 से डिविजिबल भी होने चाहिए। तो बच्चों 3 से डिविजिबल कौन कौन से नंबर होते हैं? 6 तो 6। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 15, 18, 21, 24, 27, 20, 30, 30, 33। अच्छा। तो बच्चों ये मैंने क्या लिखा था, 30 से कम आपको लेने हैं। और डिविजिबल बाय तो 3 बच्चों ये सारे नंबर 30 से कम भी हैं और 3 से डिविजिबल भी हैं, लेकिन हमें ये सारे नंबर नहीं लेने हैं, हमें तो वो नंबर लेने हैं जो क्या हो। चूज करना है जो डिविजिबल बाय 3 अच्छा बच्चों आप क्वेश्चन नहीं पढ़ पाए, क्वेश्चन फिर से पढ़िए क्या लिखा है। हो। ऑल इवन नेचुरल नंबर लेस देन 30 एंड डिविजिबल बाय 3, इसमें मतलब होगा इवन नंबर्स। तो कौन कौन से इसमें इवन नंबर है? सर 6, हाँ बच्चों अब आप बताना स्टार्ट करिए, इसमें कौन कौन से इवन नंबर है वो आप आराम से बताइए, सर बताइए। 6, 6, 12, 12, 18, 18, 24। 24। बस। बस तो बच्चों आपने ध्यान से देख लिया होगा, दूसरे वाले क्वेश्चन का जवाब आपके सामने आ गया है भैया। यही आपके इवन नंबर्स हैं तो जो फिर 3 से डिविजिबल भी हैं, और इस सेट का कार्डिनल नंबर क्या है? 4। सर तो बच्चों इस सेट का कार्डिनल ये नंबर इज जो है इक्वल्स टू 4। 4। चलिए बच्चों सी वाला बताइए। सही है। तो बच्चों इसमें लिखा है इस सेट का कार्डिनल नंबर बताना है कि भैया ऑड नेचुरल नंबर्स तो इनफाइनाइट हो जाएंगे, है ना, कोई रेस्ट्रिक्शन तो गिवन नहीं है कि भैया हमें ऑड नेचुरल नंबर यहां से यहां तक लेने हैं। अब सारे ऑड नेचुरल नंबर्स को लिखेंगे तो बच्चों वो तो इनफाइनाइट हो जाएंगे। तो जैसे अगर आप लिखना स्टार्ट करोगे तो पहला 1 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 5 आएगा, ऐसे करते करते बच्चों 101 आएगा, फिर 103 आएगा, ऐसे करते करते बच्चों क्या हो जाएंगे? इनफाइनाइट हो जाएंगे। तो बच्चों इस सेट का कार्डिनल नंबर क्या होगा? वो हो जाएगा इनफाइनाइट। इस सेट का कार्डिनल नंबर आप क्या लिखेंगे? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट। क्या लिखेंगे? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट, क्योंकि हम बता ही नहीं सकते। ठीक है ना। तो बच्चों ये सी वाला पार्ट आपका कंप्लीट हो गया। जरा सी वाले पार्ट का आंसर गिवन है, आंसर गिवन है। नहीं सर। चलो बच्चों हम देखते हैं। तो बच्चों सेकंड क्वेश्चन आपका पूरी तरह से कंप्लीट हो गया, बेटा नेक्स्ट बताइए। सर सर नेक्स्ट सर ये वाला क्या ये वाला ये वाला। नहीं पता नेक्स्ट कौन सा है? नहीं यही वाला सर, सारे करवा ये वाले करवा दिए। क्वेश्चन नंबर बच्चों आप बता नहीं पा रहे हैं, आप शीट ले लीजिए, कौन सा देख के बताइए। क्वेश्चन नंबर 5। शीट देखो। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5। अभी भी बच्चों आप देख के नहीं बता पा रहे हैं कौन सा क्वेश्चन करना है। क्वेश्चन नंबर 5 में बहुत सारे पार्ट हैं, आपको पता नहीं इसमें कौन सा आपको करना सर है। क्वेश्चन नंबर 5 के सारे पार्ट है, सबके एक एक अच्छा, सब आते हैं। एचसीएफ निकालना है बाय कॉमन डिवीजन मेथड, यस सर। फिर एचसीएफ निकालना है बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड, यस। फिर एलसीएम निकालना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, यस सर। फिर एलसीएम निकालना है कॉमन डिवीजन मेथड। यस। चलिए बच्चों तो स्कूल में ये सारे क्वेश्चंस आपको कराए गए हैं, तो पहले मैं आपसे पूछना चालू कर दूंगा।
सबसे पहले बच्चों सबसे आसान वाला काम करते हैं, आप हमको सोच के बताइए कि भैया अगर हमको HCF निकालना हो बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड तो हम कैसे निकालेंगे? बताइए भाई। स्कूल में ये सब बच्चों आपको पढ़ा दिया गया है और पहले भी आप खूब सारी एक्सरसाइज आप कर चुके हैं। तो हमको जल्दी से बताइए कि HCF तो आप क्लास फोर्थ और फाइव से पढ़ते चले आ रहे हैं। तो हमको बताइए कि भैया ये दो क्वेश्चंस हैं, इनमें आपको HCF निकालना है लॉन्ग डिवीजन मेथड से, कैसे निकालते हैं? सर हम लोग ट्री से भी निकाल सकते हैं, और जो डिवीजन वाला मेथड होता है उससे भी हम लोग निकाल सकते तो सबसे पहले बच्चों पहला वाला पार्ट मान लो करना है, सी वाला पार्ट, तो हम कैसे निकालेंगे इसका HCF? कैसे करें? हैं। सर ऐसे मैम ने नहीं बताया। ठीक है बच्चों, तो बहुत अच्छी बात है, ये आपको आता है तो आप इसको अपने हिसाब से करिएगा, क्योंकि आपको पता है कि कौन से मेथड एग्जिस्ट करते हैं, तो उसी से ही करना है जैसे आपको बताया गया है। चलिए बताइए, नेक्स्ट बताइए। सर ट्वेल्थ वाला। ट्वेल्थ वाला। ट्वेल्थ के बाद से सर। पढ़िए, ट्वेल्थ में क्या लिखा हुआ है? सर ट्वेल्थ, टू कंटेनर्स अपनी शीट कंटेन पढ़ो बेटा, शीट है तुम्हारे पास, बोलो। two containers contain 150 ml and 185 ml of water respectively. Find the measure of a tank of maximum capacity which can measure the water of either of the containers and exact number of times. तो बच्चों क्वेश्चन में गिवन है टू कंटेनर्स कंटेन्स 150 ml एंड 155 ml ऑफ वाटर रिस्पेक्टिवली, फाइंड द 785. मेजर। चलो क्वेश्चन पढ़ो फिर से। Two containers contain 150 ml and 185 ml of water respectively. Find the measure of a tank of maximum capacity which can measure the water of either of the containers exact number of times. तो क्या करेंगे इसमें? ये क्वेश्चन बच्चों आपकी स्कूल बुक के ही क्वेश्चन है, तो आप हमको सोच के बताइए कि भैया ये LCM लेंगे कि इसमें HCF लेंगे इन दो नंबर्स का। जल्दी से हमको सोच के बताइए। तो इसको हम लोग HCF लेंगे। हाँ, तो HCF लेके जल्दी से बताओ बेटा क्या आ रहा है। तो बच्चों आपको 150 और 185 का HCF लेना है, और जल्दी से हमको करके बताइए कि भाई HCF क्या निकल के आ रहा है आपका। बॉक्स वगैरह जल्दी से उठाइए। HCF of 150 and 180. प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 में जैसा कि आपने बताया कि HCF लेना है, तो हमको जल्दी से HCF लेके बताइए क्या आता है। और यदि बच्चों आपने HCF LCM अभी तक नहीं पढ़ा है तो पहले वो पढ़िए, तब इस एक्सरसाइज को अटेम्प्ट करिए, क्योंकि HCF LCM बहुत पहले से आपको कंप्लीट करा दिया गया है। वो अगर नहीं आता है तो फिर आप इसको अटेम्प्ट अभी मत करिए। तो बच्चों जिन बच्चों को ये शीट पूरी दिख चुकी है तो कृपया करके इसका आप पूरी तरह से स्क्रीनशॉट ले लें, और इस रिवीजन शीट को आप पूरी तरह से लगा के ही जाएंगे एग्जाम में। अगर आप इसको लगा के एग्जाम में नहीं जाएंगे तो आपके काफी सारे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में टफ लगेंगे, इसलिए आप इस तरह की रिवीजन शीट्स को पूरी तरह से एग्जाम में लगा के ही जाएं। तो 37 प्राइम नंबर है। चलिए बच्चों, अगर आपको HCF वगैरह नहीं लेने आता है तो पहले आप HCF वगैरह से लेना सीख लीजिए, उसके बाद ही आप करिए इसको।